उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और हमें ये चिंता है कि जैसे ही हम 8 पास होंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम से हम हट के आएंगे और कक्षा 9 में चले जाएंगे, जहां पर हमको धन की आवश्यकता होगी। हम अपनी पढ़ाई को कैसे आगे रख सकते हैं, इसकी चिंता हमें बनी हुई है। तो इसके लिए कोई अलादीन का चिराग नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जिस छात्रवृत्ति परीक्षा को यदि हमने पास कर लिया तो आने वाले समय में हमें प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे और 9 से 12 तक हम इस छात्रवृत्ति को ले सकते हैं। प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे और अपनी उच्च शिक्षा को हम जारी रख सकते हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। आज हम किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसको कि हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप भी कहते हैं, की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा मई 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के मेधावी छात्र कक्षा 8 के बाद की पढ़ाई को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता देना। पैसे की तंगी के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ देने, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना और उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? योजना की मुख्य विशेषता यह है कि छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी मिलेगी। चयनित छात्रों को 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये यानी प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं। पात्रता का मापदंड, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए पात्र हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। शैक्षिक योग्यता, वर्तमान छात्र जो है वर्तमान में किसी सरकारी सहायता प्राप्त यानी गवर्नमेंट एडेड स्कूल या स्थानीय निकाय परिषदीय स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। पिछली कक्षा के अंक, कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में छात्र के कम से कम 55% अंक होने चाहिए, जबकि SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए 5% की छूट यानी 50% अंक ही अनिवार्य हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अनुसूचित वर्ग के लिए हमको कम नंबर की भी जरूरत है। हम 50% नंबर भी हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद पारिवारिक आय, छात्र के माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह हमें ध्यान रखना है कि 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कौन से बच्चे हैं जो पात्र नहीं है? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, किसी भी प्राइवेट निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए देने के लिए पात्र नहीं है, वे आवेदन नहीं कर सकते। चयन प्रक्रिया, चयन के लिए छात्रों को एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जो राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के 2 पेपर होते हैं, एक मैट होता है, दूसरा सेट होता है। दोनों ही 90-90 अंक के होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं इसमें। इस परीक्षा में 2 मुख्य पेपर होते हैं। पहला होता है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें रीजनिंग, तार्किक क्षमता से जुड़े 90 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम सेट की बात करेंगे। सेट, स्कॉलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक योग्यता परीक्षण। इसमें कक्षा 7 और 8 के पाठ्यक्रम सिलेबस पर आधारित विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें कि विज्ञान के आपके 35 प्रश्न होंगे, गणित के आपके 20 प्रश्न होंगे और सामाजिक विषय के 35 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के इसका जोड़ 90 हो जाएगा। दोनों पेपरों के लिए 90-90 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल मिला के 180 प्रश्न होंगे, 180 मिनट दिए जाएंगे आपको। इसमें कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें कोई भी सवाल आपका गलत हो जाएगा तो उसके लिए कोई भी आपका अंक नहीं काटा जाएगा, ना ही दूसरे प्रश्नों में। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा योजना के तहत जो NMMS परीक्षा 27-28 के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए
जो परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है वो दिनांक 1 नवंबर को की गई है और दिन रविवार है। रविवार के दिन इसकी परीक्षा होगी। आधिकारिक वेबसाइट int.data.co.in है जिस पर हम आवेदन कर सकते हैं और हम आपको आवेदन करके भी एक ऑनलाइन दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपना आवेदन कर सकते हैं। अपने निकटतम साइबर कैफे में जा करके या जन सेवा केंद्र पर भी आप अपने आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं, या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी, या अपने विद्यालय में जो आपके शिक्षक हैं वो भी आपके फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इस परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तिथियों और विस्तृत जानकारी हम देना चाहते हैं कि आवेदन शुरू होने की, आवेदन जो हमारे हैं वो 18 अगस्त से शुरू हो चुके हैं वेबसाइट पर, और उसकी अंतिम तिथि जो है वो 16 सितंबर 2026 है। 18 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं इस परीक्षा के लिए और 16 सितंबर तक ये आवेदन चलेंगे हमारे। इसके बाद हमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें कक्षा 7 की अपने रिपोर्ट कार्ड चाहिए, जिसमें कि हमने आपको बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को 50% नंबर भी अगर उनके हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, और अन्य के लिए 55% है। 5% की छूट केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे छात्र हैं उनको मिली हुई है। सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार द्वारा जारी किया गया माता पिता का आय प्रमाण पत्र, माता या पिता का आय प्रमाण पत्र जिसमें कि 3.5 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय दर्शाई होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हमें आपको पहले भी बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र उन बच्चों के लिए लागू होगा, बच्चों का ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसके बाद दिव्यांग, यदि बच्चे दिव्यांग हैं, यदि लागू है उनके ऊपर तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा। बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो और उसका हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा, और स्कूल का अध्ययन प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, जब हम वेबसाइट पर, यानी वेबसाइट जो कि हमारी है int.data.co.in पर जब हम आवेदन करेंगे, जब हमारा आवेदन पूर्ण हो जाएगा तो हम स्कूल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे, जिस पर जिस विद्यालय से बच्चा पढ़ता है उसके प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा। बाद में उसको अपलोड किया जाएगा। परीक्षा पैटर्न, MMS परीक्षा में 2 भाग होते हैं। पहला मैट होता है, दूसरा सेट होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें 90 प्रश्न तर्क शक्ति, निर्णय लेने, विश्लेषण जैसे कौशलों का परीक्षण करने के लिए होते हैं। इसके बाद हम स्केलेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट की बात करेंगे। इसमें विज्ञान के 35 प्रश्न, सामाजिक विषय के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न में से कुल 90 प्रश्न शामिल होते हैं। हमने आपको बताया कि इसका जो डिवीज़न है वो इस तरह से है कि 35 सवाल हमारे सामाजिक विषय के होंगे, 35 सवाल हमारे विज्ञान के होंगे, 20 सवाल गणित के होंगे, जिसमें कि हमारे इतिहास के, नागरिक शास्त्र और भूगोल, इसमें जो डिवीज़न होगा 35 में वो इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल का होगा। इसके बाद जो हमें कागज़ अपने साथ रखने हैं फॉर्म भरने टाइम, अपने स्कूल का स्कूल प्रमाण पत्र जो कि वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा, जिस पर हमारे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे, मोहर लगेगी। आय प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के वर्ग के बच्चों को अपना जाति प्रमाण पत्र और बच्चे की फोटो और हस्ताक्षर इसी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, तब हमारा फॉर्म पूर्ण हो जाएगा। इस पूरे फॉर्म को हम भर करके अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा से आधारित जुड़ी नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट्स के लिए उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। यदि आपने मेरे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन को ना प्रेस किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी परीक्षा की तैयारी शुभ हो। हम लोग आगे आने वाले दिनों में आपके साथ जुड़े रहेंगे ताकि जो भी सेट, मैट और से संबंधित जो प्रश्नावलियां हैं उसमें जो हमारा पैटर्न होगा, सबसे पहले हम उसके बारे में उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद उसके MCQ और PYQ यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और PYQ यानी कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। और हमारे पास कल लगभग 2 महीने का समय है उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।